देखिए बाबू, प्रतिशत, ठीक ना। देखिए इसका साइन क्या होता है, साइन तो आप लोग जानते हो, ये होता है ना। देखो बाबू, इस प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, किसी संख्या का 100वां भाग। क्या होता है ये, एकदम देखिए यही ध्यान रखिए कि प्रतिशत, कोई पूछे कि प्रतिशत होता क्या है, तो किसी भी संख्या का 100वां भाग को क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिशत कहते हैं। नहीं, अब देखिए कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मतलब यही आप लोग ध्यान रखना है कि परसेंटेज, और कोई पूछ रहा है तो किसी भी संख्या के 100वें भाग क्या होता है, उसका परसेंट होता है। क्या होता है, परसेंट होता है, ठीक ना। समझ ना बात आप लोग। चलिए अब देखिए ये जो आपके पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, ये क्या है, मेन टाइप है, जो एग्जाम में क्या बहु अधिकतर एग्जाम में आपको देखने को इस तरह का क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक ना। अगर आप इतने क्वेश्चन पर अगर कमांड कर रहे हो बढ़िया से ना, तो उसके बाद क्या होगा कि आप देखोगे कि आप जो परसेंटेज से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो आप अधिकतर क्वेश्चन को बना लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं बाबू क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर नहीं समझिएगा तो ये बहुत बड़ा बनता है, आप किताब में भी देख लीजिएगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन क्या होता है, बहुत बड़ा बनता है, बस इसमें थोड़ा सा समझना होता है, आप समझ जाइएगा तो बन जाएगा। देखिए क्या कर रखा है क्वेश्चन पहला कि 50 केजी शीशे व टीन के मिश्रण में, देखिए 50 केजी शीशे व टीन के मिश्रण में 60% शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर मिश्रण 75% शीशा हो जाएगा। तो देखिए इस पर ध्यान दिया जाता है, क्या मिलाया जाए या क्या निकाला जाए। तो यहाँ तो मिलाया जा रहा है ना, क्या मिलाया जाए और क्या निकाला जाए। तो यहाँ शीशा मिलाया जा रहा है, इसी पर ध्यान दीजिए, क्या मिलाया जाए या क्या निकाला जाए, इस पर आप लोग ध्यान हरदम बनाए रखिएगा, ठीक ना। हम देखिए बार बार दोहरा रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए सब शीशे है ना, आज शीशे को मिलाया जा रहा है, हमको कुछ इसमें नहीं करना है, इसमें कुछ हमको नहीं करना है। अभी हम बता रहे हैं इस पर किस तरह का और टाइप पूछ सकते हैं आप लोग को। तो देखिए शीशा, सब शीशे दिखाई दे रहा है, 60% शीशा, 75% शीशा, आज शीशे को मिलाया जा रहा है। किसको मिलाया जा रहा है, तो अब हमको कुछ इसमें नहीं करना है, ठीक ना। क्या ध्यान देना है, ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1 जब बनाइएगा तो, ठीक ना। ध्यान क्या करना है, आ रहा है यहाँ से ना, ध्यान क्या देना है इस बाबू। देखिए ये 50 है, कितना केजी है, मात्रा कितना केजी है, 50 का है, ठीक ना। 50 को रख देंगे यहाँ, क्या करेंगे, जितना यहाँ मात्रा दिए उस मात्रा को रख देंगे। अब देखिए 60% है और 75% है, दोनों को एक दूसरे से घटा लेंगे, जौन बड़का होगा, ठीक ना। जब 75 में से 60 घटेगा कितना होगा, 15 होगा, ठीक ना। तो क्या करेंगे, 75 माइनस 60, जौन बड़का होगा। देखिए बार बार हम बोल रहे हैं जौन बड़का होगा, ठीक ना। अब बटा में क्या करेंगे, वो लास्ट वाला जौन है ना, ये 75, ये 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, तो 100 माइनस 75, देख रहे हो ना। तो कितना हो गया आपके पास, देखो तो 50 और 75 में 60 जाएगा 15, और बटा में क्या होगा 25। अब काट कूट कर लेना, 25 दूनी 50, 15 दूनी 30, 30% और शीशा इसमें मिलाया जाएगा, तो मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। समझना बात। क्या चीज़ ध्यान रखना है कि क्या मिलाया जाए। जब हम देख रहे हैं कि शीशा मिलाया जाए, क्या मिलाया जाए, वो शीशा मिलाया जाए, तो हम क्या काम करेंगे यहाँ, और सब यूनिट शीशे का है, तो बस डायरेक्ट ये काम करेंगे क्या कि जो मात्रा जितना दिया हुआ है उसको रख लेंगे, और दोनों जो परसेंटेज इसमें दिखाई देगा उसको एक दूसरे से घटा के मात्रा में गुना करा देंगे, और जो अंतिम परसेंट होगा उससे क्या काम करेंगे, देखेंगे 100 से कितना कम, मतलब कितना कम है वो, मतलब 100 से घटा लेंगे, 100 से घटा लेंगे, अब उससे क्या करेंगे, भाग कर देंगे, हमारा आंसर चला आएगा। लेकिन अगर यहाँ क्वेश्चन ऐसे रहता, ये 60% दिया है ना इसे, ठीक ना। ये तो अब क्या हुआ कि शीशे व टीन, दो मात्रा दिखाई दे रहा है ना यहाँ अब जब 60% शीशा है तो कुल बहु 100% होता ही है, होता है ना। तो 40% क्या है इसमें, टीन है, 40% क्या है इसमें, टीन है। देखिए टाइप बदल रहा है क्वेश्चन का, और यहाँ टीन है, यहाँ क्या कर दिया गया, टीन है, ठीक ना। कह रहे क्या कि 50 केजी शीशे व टीन के मिश्रण में 40% टीन है ना। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाए, 75% शीशा हो जाए। बात समझ रहे ना आप लोग। तो अब हम क्या काम करेंगे कि हमको क्या मिलाना है, शीशा मिलाना है, और यहाँ क्या हो गया, टीन हो गया है। तो टीन को क्या करेंगे, शीशा में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे टीन को, शीशा में। भाई
टीन को क्या करेंगे बाबू, शीशा में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, शीशा में, क्योंकि हमको शीशा मिलाना है और यहाँ तो शीशा हिले है ना। तो क्या करेंगे, 100 में से पहले टीन को घटा लेंगे, तो ये टीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शीशा में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शीशा में। नहीं, शीशा कितना हो जाएगा, 60%। देख रहे हो ना, तब पर भी आंसर आएगा वहीं। समझ रहे ना बात। नहीं, अगर आपके पास ये क्वेश्चन होता, बात समझ रहे ना आप लोग, जब टीन दे देगा, यहाँ ध्यान देना है क्या मिलाया जा रहा है, जो यहाँ मिलाया जाएगा ना उसी में सबको चेंज करना है ना। अब देखिए क्या है कि ये 40% हो गया ना, यहाँ 40% हो गया। अगर मान लो कि ये क्वेश्चन ऐसे होता, हटाए यहाँ से ये ना, समझ में आ रही है बात। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता है 40% टीन है, नहीं इसमें कितना टीन और मिलाया जाए, नहीं कि मिश्रण में बताना शीशा की मात्रा 75% हो जाए। यहाँ अब शीशा नहीं मिलाया जा रहा है, क्या मिलाया जा रहा है, कितना टीन मिलाया जाए, ठीक ना। मिश्रण में कितना टीन मिलाने पर बने मिश्रण में शीशा की मात्रा 75% हो जाए। क्या मिलाया गया है, टीन ना। तो यहाँ तो टीन दिखाई दे रहा है आप लोग को, लेकिन यहाँ शीशा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा ना। इसको कन्वर्ट करेंगे टीन में। किस में कन्वर्ट करेंगे, टीन में। तो क्या करेंगे, 100 में से घटा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब हम बनाएंगे इस पर, अब हम बनाएंगे इस पर और रखेंगे वही चीज़। ये हटा देना ये वाला। देखिए अब बनाएंगे किस पर, अब इस पर बनाएंगे। मात्रा कितनी थी, 50 kg की थी, नहीं तो कितने टीन निकालने पर, तब सब टीन हो गया। तो चलिए 40 में से क्या यहाँ 25 घटेगा, कितना हो जाएगा, 40 में से 25 घटेगा 15 हो जाएगा। चलिए 15 हो गया, यहाँ हो गया ना। अब क्या किया जाएगा कि वो 25 बाबू किससे, 100 से कितना कम है, तो 75 कम है। कितना कम है, 75। तो देखो तो बाबू 25 दूनी 50 और 25 तीन यही 75, 3 5 15, मतलब 10%। कितना बाबू, 10% टीन मिलाने पर बतना मिश्रण में बतना बाबू 75% शीशा हो जाएगा। समझ ना बात। मतलब यहाँ जो दिया रहेगा उसी में सब राशि चाहिए। अलग अलग राशि भी दिया है, यहाँ जो दिया है बस यही ध्यान रखना है क्या मिलाई जाए या क्या निकाली जाए, इस पर ही आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे इस पर टाइप पूछ सकते हैं, लेकिन अब कौनों टाइप पूछेंगे तो क्या आप नहीं बना लोगे। ये समझ में आ रही है बात ना। और ध्यान रखिएगा ये सबसे फास्ट इसका तरीका है, इससे फास्ट कोई तरीका इसका नहीं है, नहीं और कोई ट्रिक नहीं है। बस यहाँ ध्यान रखना रख रहना है कि कुल मात्रा क्या, वो कुल मात्रा और दोनों जो परसेंटेज है उसका अंतर, गुना में उसका अंतर, अब बटा में लास्ट जो परसेंटेज है वो 100 से कितना कम है, नहीं उससे भाग कर देना है, आपका आंसर चला आएगा। बात समझे ना आप लोग। जब आप प्रैक्टिस इस पर कीजिएगा ना, बता देंगे कहाँ से प्रैक्टिस करना है ना। चलिए समझ में आ रही है बात ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया, इस पर हम लोग बहुत सारे टाइप भी देख लिए। नहीं अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर है। कौन नंबर है, 2 नंबर क्वेश्चन। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। कितने अंक लेने होते हैं, एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले। ये भी बड़ी क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। 40 अंक मिले तथा वह गधा था, 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, है ना बात। चलिए परीक्षा में अधिकतम कितने अंक थे, क्या पूछा है परीक्षा में अधिकतम। तो देखिए क्या कर रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए नहीं 35%, कितना आबू मतलब 35% आपको आ जाता तो आप पास हो जाते। कैसे मैट्रिक में कि 30% आ जाएगा तो एक सेक्टर में पास कर जाइएगा ना। तो वैसे ही 35% आ गया। ये वो गधा बच्चा था, कौन सा बच्चा था वो, गधा बच्चा। उसको 40 अंक मिला। कितना अंक मिला, 40 अंक मिला, नहीं लेकिन क्या हुआ 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब और 30 का जरूरत था उसको, नहीं था। जैसे तुमको 29 अंक मिला है, 1 नंबर से फेल हो गया, मतलब 1 नंबर की जरूरत था। अब माथा पीट रहे हो। अरे इस समय तो माथा नहीं पीटना, इस समय तो कोई फेल करता नहीं है। चाचा की राज है अपनी ना, नहीं जब तक बिहार को बाबू पूरा एकदम नीचे नहीं ले जाएंगे तब तक चाचा हटने वाले भी नहीं है, ठीक ना। ध्यान रखिए लो। 35% और 40 + 30 है ना जी। अब एगो बात ध्यान रखिए आप, देखिए तो क्या होगा, अब इसको टोटल अंक कितना चाहिए था, 70 अंक चाहिए था, लेकिन नहीं आ पाया है इसको, नहीं। तो 35 = 70, तो 1 बराबर क्या लिखेगा 70 और बटा में 35 और गुना 100, तो 35 दूनी 70, 200।
कितना था वो 200 का पेपर था, उसमें इनको 35% लाना था, समझ ना बात। तो आगे मतलब ये जो एक का वैल्यू हो, एक्स मत मानिए, एक्स भी मानिएगा, मान कि x% आप मान सकते, मतलब x नंबर का था तो x का 35%, वही चीज़ है ना, वही चीज़ है, कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है। आप एक से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बात ना, कोई जो नहीं, ये फैशन की नगरी है, अब लोग एक ही मान ले रहे हैं। आप एक से भी बनाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ ना बात समझ में आ रही है ना आप लोग को। देखिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। ये कौन था 2 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। बात किसकी हो रही है, अधिक की। तो कम कितना होगा, नहीं आपको ध्यान देना है कहाँ, अधिक पर और कम पर। अधिक पर अगर ये कम है तो वहाँ अधिक होगा, नहीं। और ये क्वेश्चन देखिए कहाँ कहाँ लागू होता है। अगर पूछ देगा क्या कि आपकी उम्र हमारी उम्र से 30% अधिक है, चाहे 30% कम है, वहाँ भी ये नियम लागू होगा, नहीं। आपकी ऊंचाई हमारी ऊंचाई से 30% ज़्यादा है या कम है, ठीक ना। आए किसी चीज़ के मूल्य में बाबू क्या होता है कि 30% के भाव में बढ़ोतरी होने के बाद एक गृहिणी को कितने % कमी करना पड़े कि ताकि खर्च बाबू पूर्वरत रहे, नहीं खर्च कैसा रहे, पूर्वरत रहो, तब पर भी लागू हुआ यही लागू। देखिए अधिक कम ज़्यादा जहाँ आ जाएगा, बतना ध्यान रखिएगा, नियम यही लागू होगा। तो कैसा नियम लागू होगा, यहाँ अधिक ना बोला है कि 30% अधिक है, तो आप यहाँ 30 को गोटे उतार लीजिएगा, उतार लिए ना 30, जैसे 30% दिया है। अब बोला क्या है, अधिक बोला है, तो 100 में 30 को जोड़ लीजिएगा, 100 में 30 को जोड़ लीजिएगा, कितना हो जाएगा 130। अब गुना क्या करा दीजिएगा 100 से, और यही आपका आंसर होगा। देखिए तो एगो 13 था ना कहीं इसमें, और वहीं इसका आंसर था। देखिए सब तो एक ही दिखाई दे रहा है, सब ये वो अलग दिखाई दे रहा है ना। देखिए यहाँ से आप काट लीजिए, अब आ गया कि नहीं, वहीं 300 बट्टा में 13, 13 दूनी 26 और 33 आ गया ना, 23.1/13%। देख रहे हैं ना बात आप लोग। ये कहाँ कहाँ लागू होगा, मतलब जहाँ ऐसा दिखाई देगा आपकी ऊंचाई हमारी ऊंचाई से 10% अधिक है, नहीं पता ना, किसी चीज़ के दाम बढ़ गया, मतलब 30% बढ़ गया, तो गृहिणी को कितना % कमी करना पड़े कि उसे खर्च बाबू पूर्वरत रहे, है ना बात। हमको आए थे 10 रुपये का चीनी लेने का, दाम बढ़ गया, बता ना, हम तो 10 रुपये के लेंगे, है ना बात, तभी ना पूर्वरत रहेगा, क्योंकि हमारी वो बजट में है कि नहीं बात। अगर आपको यहाँ क्या होगा कि ए की आय बी की आय से अधिक की जगह कम होगा, क्या हो जाएगा कम, और यहाँ क्या होगा तब अधिक, ठीक ना। यहाँ क्या दिखाई देगा तब अधिक, नहीं तब कैसे बनाएंगे, फिर वही काम करेंगे, 30 को 100 उतार लेंगे, 30 को, अब कम हुआ है तो 100 में से घटा लेंगे, तो कितना हो जाएगा 70, और गुना 100, तो 300 बट्टा में 7, नहीं तो अब क्या करेंगे, तो 7 के 21, 28 कर लो, 7 का 28, और 7 दूनी 14, और 6/7%, नहीं। देख रहा हो ना बात। इसमें 2 तरह क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं, क्या दिखाई देते हैं 2 तरह का, समझ ना बात। चलिए ये हो गया ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितने नंबर क्वेश्चन है बाबू, ये 3 हो गया, 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए नेताजी आ गए, नहीं आपको बताया ना कि इनके बिना आपको देश नहीं, आपका किताब भी नहीं चल सकता। ये हमारे भारत के अजीबोगरीब प्राणी हैं लोग, है कि नहीं, इनके बिना कुछ नहीं चल सकता, चाहे इनके बिना घोटाला नहीं हो सकता, इनके बिना देश का बर्बादी नहीं हो सकता, बात ना। बिहार, आप लोग बिहार के जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे कहाँ, वो पढ़ेंगे सरकारी स्कूल में, बात ना, जहाँ इंग्लिश क्या है कंपलसरी नहीं है। इनके बच्चे क्या पढ़ेंगे, लंदन में पढ़ेंगे, नहीं उनके लिए सब है, मतलब आप मूर्ख बने रहिए, ये लोग राज करते रहेंगे लोग, नहीं है कि नहीं बात। तो ध्यान दीजिए आप लोग, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 30% मत लेकर, आगे किताब में भी देखिए, किताब चल रहा है इनके बिना, किताब में भी आ गया ना, कहाँ चले जाएंगे कोनो ठीक नहीं है ना बात, नहीं कब बदल जाएंगे कोनो ठीक नहीं है। देखिए उम्मीदवार को 30%, कितने % बाबू 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, ये हार गया ना। देखिए तो बाबू अगर ये 2 उम्मीदवार खड़े हैं, तो ये वो कह रहा है कि हम 16,000 से हार गए, नहीं है तो जीतल कितना से, दूसरा 16,000 से।
आप जितने से हारे हो उतना से जीता है कि नहीं बात? देखिए तो 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। कुल मत कितने पड़े थे? कुल मत कितने पड़े थे? नहीं तो आप देखिए 30% मत लेकर, तो देखिए आप वो एगो दूगो लिखेगा लोग, एगो जीतने वाला, एगो जीतने वाला, एगो हारने वाला, हारने वाला। इसे क्या लिखिएगा शॉर्ट में? ई है जीतने वाला विनर, तो हई है रनर, ठीक ना? एगो है विनर तो एगो है रनर। तो देखिए किसको मिला है 30% मत, किसको मिला है? हारने वाला का मिला है ना? तो हारने वाला का मिला 30%, तो जीतने वाला कितना मिला? 70%। 100 में हमेशा काउंट होगा, ठीक ना? अब कितने अंतर, मत के अंतर कितना है? मतांतर, मत के अंतर कितना है? 16,000। देख रहे हो ना? तो देखिए बाबू, एगो जीता है 16,000 से, तो एगो 16,000 से हारा है, तो मत का अंतर है ना इन लोग का, तो अंतर कितना हुआ? देखिए तो 40 का, 40% बराबर 16,000, 40% बराबर 16,000। तो देखिए तो आप लिख दीजिएगा कि 40% बराबर क्या हुआ? 16,000। तो 1% बराबर 1% नहीं, एक के डायरेक्ट निकाल दीजिए लो, 16,000 बटा में 40 गुना 100। एगो जीरो काट दीजिए, 4 चौका 16 कट गया ना? है 3 गो जीरो 4 पर है ना, एगो वहाँ है, तो कितना था वो? 40,000 वोट था। कितना वोट था टोटल? 40,000। तो कोई ऑप्शन में है 40,000, तो आपका आंसर हो जाएगा ना? देख रहे ना बात? समझ में आ रही बात ना? ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये हो गया ना। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? ये क्वेश्चन हमेशा क्षेत्रफल पर लागू होता है, आयतन पर लागू नहीं होता है। कहाँ लागू होता है ऐसा क्वेश्चन? और कौन सा क्षेत्रफल पर लागू हुआ? जिसमें जैसे देखिए वर्ग में भुजा एक होता है, नहीं सब भुजा बराबर होते हैं। वृत्त पर लागू हो जाए कि उसमें एक त्रिज्या होती है, नहीं घन पर लागू हो जाएगा बात ना। घन पर लागू हो जाए कि वो घन भी क्या होता है? वर्ग से बना होता है, उसमें भी भुजा सब बराबर होती हैं। समझ ना बात? मतलब जहाँ एक बतना एक मतलब एक से समबाहु त्रिभुज पर भी लागू हो जाएगा, ठीक ना? क्योंकि वो सब भुजा क्या होते हैं उसके? समद्विबाहु पर लागू नहीं होगा। नहीं मतलब जहाँ वो क्या होता है, जिससे पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल में एक ही चीज पर काम, भुजा स्क्वायर बात ना। ऐसे जहाँ आपको दिखाई दे वहाँ ये लागू हो जाएंगे, ठीक ना? तो देखिए तो क्या कर रहा है, किसी वर्ग में, वर्ग के प्रत्येक भुजा में, यहाँ वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक ना? तो क्षेत्रफल पर कितना प्रभाव पड़ेगा, ठीक ना? तो क्या काम कीजिएगा आप लोग? देखिए तो या तो दो गो, या तो सक्सेसर यूज कर दीजिएगा लोग, नहीं तो देखिए तो एक ही चीज है ना, तो 2n स्क्वायर, नहीं 2n प्लस n स्क्वायर बाई 100। देखिए सक्सेसर है कि नहीं? है नहीं है ना? देखिए सक्सेसर कैसे है? n प्लस n गुना n बाई 100। जब बाबू एक ही चीज वृद्धि हो रही हो तो, एक ही चीज वृद्धि हो रही हो तो n प्लस n, इस पर 2-3 क्वेश्चन होते हैं वो बता रहे हैं आप लोग को। n प्लस तो देखो तो बाबू वही ना चीज हो गया 2n स्क्वायर 2n प्लस n स्क्वायर बाई 100। अगर कमी होता तो माइनस कर देते, कमी होता तो माइनस कर देते। तो अब देखिए कितना का वृद्धि हुआ है? 10 का, तो 2 गुना 10 प्लस 10 का गुना 10 कर लीजिएगा, बटा में 100, ये बेटर रहेगा। कट गया ना ये? अब क्या होगा? 10 दूनी 20, अब 20 प्लस 1 तो कितना परसेंट? 21%। नहीं देख रहे ना बात? अगर ये वर्ग ना कहकर यहाँ किसी वृत्त कह देता तब पर भी आंसर यही होता। समझ ना बात? अगर यहाँ वृत्त न कहकर यहाँ घन कह देता तब पर भी आंसर यही होता बात ना। समद्विबाहु त्रिभुज कह देता तब पर भी आंसर यही होता। समझे ना बात? सॉरी समबाहु त्रिभुज, क्या वो? समबाहु त्रिभुज। मतलब जो समझा रहे हैं वो समझ गए ना आप लोग? चलिए तो ये बन जाएंगे ना। लेकिन हमको क्या था, यहाँ क्या दिया था? वर्ग दिया था, नहीं वर्ग के। मतलब समझ रहे ना बात आप लोग? इस तरह के जब भी आएंगे क्वेश्चन तो वही होगा कि यहाँ कहीं 21% होगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं ना बात? कोई दिक्कत नहीं। गोला पर भी लागू हो जाएगा। किस पर लागू होगा? गोला पर भी, क्योंकि गोला में क्या होता है? गोला का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर ना है उसमें भी एगो एच उच नहीं ना दिखाई दे रहा है, 2 गो डायमेंशन नहीं ना दिखाई दे रहा है, डायमेंशन एक ही है उसका। नहीं चलिए
मतलब एक डायमेंशन जिसमें दिखाई देगा उसे क्षेत्रफल निकलता हो वहाँ ये लागू हो जाएंगे। बात समझिए आप लोग, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, ये कौन सा क्वेश्चन था? 5। एक वो और क्वेश्चन आता है कि जिसे पूछ देगा क्या कि आयत के लंबाई में 10% की वृद्धि करने पर और चौड़ाई में 10% कमी करने पर बताना कितना, मतलब आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो उसमें क्या है, 10% की वृद्धि और 10% की कमी, तो 10 माइनस 10 माइनस 10 गुना 10/100। नहीं, मेन सक्सेसर होता है m प्लस a, नहीं जब अलग अलग हो तो, अलग अलग हो तो m प्लस n प्लस m गुना n/100। तो अब कहेगा कि 10 मतलब वृद्धि या कमी, एक बार में वृद्धि एक बार में कमी, तो कैसे फार्मूला बने रहे? तो वृद्धि तो m की वृद्धि नहीं n की कमी, तो माइनस n प्लस माइनस माइनस m गुना n/100। मतलब दो को इसी में दो तरह का हो, जैसे आयत आ जाए उसके लंबाई में इतना % की वृद्धि कर देने पर, इतना % घटोतरी कर देने पर, तो इसको आप याद रखिएगा। जवन वृद्धि होगा, देखिए मेन फार्मूला हाई है, वृद्धि कहेगा तो हाई मान लो, जौन वृद्धि कहेगा वो प्लस, और जौन बाबू कहेगा कमी कहेगा वो माइनस। आप सजा लीजिए लोग, फिर समझे ना बात आप लोग? फिर जब आप लोग प्रैक्टिस कीजिए तो बताएंगे और, ठीक ना। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन हो गया ना, ये क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में दिखाई देता है, ठीक ना। तनी सा ध्यान दौड़ाइएगा लोग, तो आपको ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए लोग, क्वेश्चन बन जाएंगे। एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। देखिए इस पर ध्यान दीजिएगा, उत्तीर्ण की अनुत्तीर्ण हुए, नहीं उत्तीर्ण हुए। क्या हुए बाबू? उत्तीर्ण हुए। 20% दोनों में गधा थे तो अनुत्तीर्ण हो गए, ठीक ना भाई, सब पासे कर जाएंगे। चलिए 25 सब विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। देखिए एजा दोनों विषय में कितना, 20% अनुत्तीर्ण हुए हैं, एजा क्या हुए हैं, पास कर गए हैं 2500। नहीं, कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी थी? क्या कीजिएगा कि देखिए ऐसे वो डायग्राम दो बना लीजिएगा, बना लीजिए डायग्राम। एक ऊपर लिख दीजिए क्या, अंग्रेजी तो इंग्लिश, एक ऊपर लिख दीजिए क्या, गणित तो मैथ, लिख दिए ना। चलिए इसमें कितने पास किए हैं बाबू? देखिए तो ये सब पास है, क्या है, पास है। नहीं तो 60% ना, 60%। इसमें कितने बाबू? 70%। ये पास हैं लोग, ये क्या है लोग, पास हैं लोग ना। बाकी है जो फेलियर बैठल है, कौ % बाबू? 20%। 20% क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं ना। तो 20% फेल हो गए हैं, तो मतलब पास कितने हो गए? पास कितने हो जाएंगे? 100 माइनस 20, तो 80% पास हो जाएंगे। कितने % पास हो जाएंगे? 80%। दे रहा ना दोनों विषय में। तो अब क्या काम कीजिएगा आप लोग कि सब कितने थे? देखिए तो 60 हाई थे, हाई कितने थे? 70 थे। ये दोनों को जोड़िए तो कितने हो? देखिए सब पास से पास हो गए ना, सब पास हो गए ना, क्योंकि यहाँ हमको पास निकालना है। क्या निकालना है? पास निकालना है। अगर यहाँ फेल होता तो सबको फेल करना पड़ जाता। यहाँ बोलता कि अगर 25 विद्यार्थी फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, तब सबको हमको क्या करना था? फेल बनाना था। तो 60 को फेल बनाएंगे तो कितना होंगे? तो 40 गो, और 70 को फेल बनाएंगे तो 30 गो, 70 को फेल बनाएंगे तो 30 गो। बस समझ ना आप लोग। चलिए लेकिन यहाँ क्या थे? सब पास थे, पास से निकालना है तो सबको पास बना लिए। अब का काम कीजिएगा, बस यही ध्यान देना है आपको। अब देखिए 70 और ये कितने होते हैं? 70 और 60 कितने होते हैं? 130। दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 130 आएगा। और 130 में से क्या घटाइएगा? 80% दोनों में, तो कितने बच जाएंगे? 130 में से 80 घटाइए तो कितने बचेंगे? 50%। नहीं, यही ना 50% बाद दोनों में क्या हुए हैं? वो पास किए हैं। तो देखो तो अब 50% और 2500, तो एक बराबर कितना हो जाएंगे? 2500 गुना 100 बटा में 50। काट लो यहाँ से, 5 5 25, कितना आ गया? 5 पर 3 गो 0। 5000 टोटल स्टूडेंट थे। एक बार और समझ लीजिए, सबसे पहले देखना है कि उत्तीर्ण हो रहे हैं कि अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। सबको एक राशि बना देना है। आप बताइए तो, जौन फेल रहेगा वो पास के साथ रहेगा, और जौन पास रहेगा वो फेल के साथ रहेगा। जौन पास रहेगा वो गुमाने फूलल रहेगा, और जौन फेल रहेगा उसको नहीं
खिसियाएगा मने मने, है ना बात। तो यही सिस्टम है। तो बाबू देखिए, मतलब पास वाले हैं, पास मतलब सबको पास बना लेना है, और फेल है तो सबको फेल बना लेना। नहीं, आपका नाक कट जाएगा तो सोचिएगा हम बाबू सबका नाक रहे। आप भी कह दिए नाक कटने से भगवान मिलते हैं, नाक कटने से क्या होता है, भगवान मिलते हैं। नहीं, अब पूरा बाबू सब लोग का नाक कट जाएगा तो क्या होगा, कोई नाक कटा आपको नहीं कहेगा, कहेगा हो आए। आप में जो पई है वो पई सब में लगा दीजिएगा, बात है ना। तो कोई अब आपको पैगर कहेगा। आपका हाथ कट गया है, 4 का हाथ काट दीजिए, अब संगति आपका हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बाबू। तो वही चीज़ है, सबको जब सब फेल से बात हो रही है तो सबको फेल कर देंगे, और जब सब पास से बात हो रही है तो सबको हम लोग पास कर देंगे ना, एक राशि में बदल कर। और यही नियम है। और डायग्राम बनाने आएगा आप लोग को, बना लीजिए, लोग बना कर बना सकते हैं इसको ना, कोई दिक्कत हो किसी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। और क्वेश्चन है क्रमवार बाटा। जब 2 क्रमवार बाटा पूछे आपसे, कुछ मत कीजिएगा, सक्सेसर निकाल दीजिएगा। नहीं, कुछ मत कीजिएगा, क्या कीजिएगा, सक्सेसर निकाल दीजिएगा। क्रमवार बाटा क्या होता है, मूल पर बाटा ना, मतलब बाटा पर बाटा, बाटा पर बाटा। ये खतरनाक होता है। देखिए मतलब कोनो मान लीजिए आप कहीं गए हुए हैं तो लिखा है क्या कि 50 के 50% छूट, 50 पर 50% छूट। नहीं, 2 गो छूट 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 एकदम लूट। नहीं, तो समझिए क्या है कि बोला रहा है, वो लूट, आपको लूटने के लिए बुला रहा है। इसलिए कि अगर मान लो कि एक बटा जो होता है, एक ही बटा जो मिलता है, वो क्या होता है, काफ़ी हेल्पफुल होता है ना। अब बाबू 100% का बाटा 100% अनुसार ना होगा, और 2% का बाटा 2% अनुसार ना होगा। तो अब आप नहीं समझ रहे हैं, 50 के 50% छूट, 50% छूट, डबल छूट, तो मच गया लूट। तो लूट मच गया तो मत समझिएगा आप लूटने जा रहे हैं, अब आप लुटाने जा रहे हैं, पता ना। दुकानदार ऐसे पोस्टर मरले है तो आप भी देखिए तो कहेगा भाई बड़ा छूट दे रहा है, तो दूधू को छूट दे रहे है। नहीं, बोकवा यही समझेगा, लेकिन मैथमेटिशियन इज नहीं समझेगा। मैथमेटिशियन ही वो सिंपल 1 बटा लेगा, क्या लेगा, 1 बटा लेगा। बस समझ ना आप लोग। तो देखिए, तो ये क्या कर रहा है, क्रमवार बटा कह रहा है, छूट पर छूट, एकदम भारी छूट। यही ना होता है आकर्षक करने के लिए, होलिया होलिया में लिखता है सब, है ना बात। तो ये 10% पर 10%, क्या कर रहा है, 10% पर 10%, ठीक ना। तो क्या हम करेंगे, देखिए तो बाबू 10 अब प्लस 10 अब प्लस 10 गुना 10/100। नहीं तो 10 10 20 अब प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 21%। कितना हो जाएगा, 21% दे रहा है। 21% कहीं देखिए 21% दे रहा है ना। देखिए या आपको वही चीज़ है, ये 2n + n²/100, ये दोनों में से कोई लगा सकते हो आप। नहीं, जब एक ही रहता है तो इसी पर बना लो तो बेटर होता है, समझ ना बात। तो 21% का क्या होगा, उस समतुल्य बटा का छूट होगा। कितना का होगा, समतुल्य बटा होगा ना। मतलब एकमात्र मूल वृद्धियाँ समतुल्य होंगी 21% का। ये जो 2 को दिया है ना, वो 21% के बराबर है, समझ ना बात। हाँ, दोनों बराबर दिया होगा तब, अलग अलग दिया है ना, तो हई सक्सेसर हई 10% हई 20%, तो हई नहीं, हाँ m + n गुना n/100, दोनों एक ही दिया है। अरे आप एकदम मतलब देखिए, छूट वाला क्वेश्चन है, आपका भी छूट है, जाना से मन करता होना से बना लीजिए, आंसर वहीं आएगा, समझ ना बात आप लोग। अगर ध्यान दीजिए आप, इतने क्वेश्चन आप समझिए, तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी आप देखिएगा पढ़ने से इधर से क्वेश्चन अधिकतर पूछ देता है। नहीं, अब बच्चे क्या होते हैं, घबरा जाते हैं। और आप खुद सोचिए कि कोनो ये टफ चीज़ नहीं है, पता ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसको बनाने लगेगा ना तो आपका हालत ख़राब कर देगा। ये एकदम विशेष ध्यान, ये जितने क्वेश्चन है ना, इस सब क्वेश्चन पर एकदम विशेष ध्यान दे दीजिए आप लोग। और हरदम इसको देखिए, इसको क्या कीजिए लोग, नोट करके रखे रहिए लोग कहीं, बात ना। इसको हरदम देखते रहिए लोग, कभी परसेंटेज में आप लोग को दिक्कत है नहीं होगा। बाकी प्रैक्टिस से हम लोग का हो जाएगा, बाकी प्रैक्टिस हम लोग का हो जाएगा। चलिए ऐसे कर दीजिए इसको, ठीक ना। अब देखिए बता रहे हैं